आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेडिंग अप्रोच की जो ना सिर्फ स्ट्रेस कम करती है बल्कि आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को भी लॉन्ग टर्म में स्टेबल बना सकती है। स्विंग ट्रेडिंग। देखिए, हर ट्रेडर शुरू में स्काल्पिंग या इंट्राडे से ही स्टार्ट करता है। चार्ट पर लगातार बैठे रहना, हर कैंडल पर रिएक्शन देना और फिर एंड ऑफ डे थक जाना। बट स्विंग ट्रेडिंग इज डिफरेंट। यहां हम मार्केट के बड़े मूव को पकड़ते हैं, पेशेंटली, स्मार्टली। इस अप्रोच में हम मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड डायरेक्शन, ईएमए पुलबैक्स, आरएसआई मोमेंटम और वॉल्यूम कंफर्मेशन को कंबाइन करके एक कॉन्फ्लुएंस सेटअप बनाते हैं जिसका एक्यूरेसी किसी सिंगल इंडिकेटर से कहीं ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात, आपको पूरा दिन स्क्रीन से चिपकना नहीं पड़ता। बस सही जगह एंट्री, लॉजिकल स्टॉप लॉस और क्लियर टारगेट। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्विंग ट्रेडर्स कॉन्फ्लुएंस सेटअप। चैप्टर 1। What is swing trading? Difference between scalping, intraday and swing trading। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जो ना सिर्फ आपकी लाइफ को आसान बना सकता है बल्कि आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को लॉन्ग टर्म में स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बना सकता है। और वो है स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग को समझने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि चार्ट के सामने पूरा दिन बैठकर ट्रेड करना एग्जॉस्टिंग हो जाता है? हर छोटी कैंडल पर रिएक्ट करना, फियर और कंफ्यूजन के बेस्ड डिसीजन लेना और एंड ऑफ डे फ्रस्ट्रेशन। अगर हाँ, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। देखिए, ट्रेडिंग दुनिया में ब्रॉडली 3 प्रकार के ट्रेडर्स मिलते हैं: स्कैल्पर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स। तीनों में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, बस अप्रोच अलग है। बट डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। स्कैल्पिंग से शुरू करते हैं। स्कैल्पर्स वो ट्रेडर होते हैं जो एकदम छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करते हैं, कभी 10 सेकंड से लेके 5 मिनट तक का ही होल्ड टाइम। उनका गोल है क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, प्रॉफिट भी छोटा, लेकिन मल्टीपल ट्रेड्स हर दिन। सुनने में एक्साइटिंग लगता है, बट रियल में ये स्टाइल मेंटली वेरी ड्रेनिंग है। स्कैल्पिंग में आपको चार्ट को लिटरली हर सेकंड मॉनिटर करना होता है। एक छोटी सी भी मिस्टेक, एक एक्स्ट्रा हेजिटेशन और एक सेकंड कहीं ध्यान हटते ही लॉस। और अगर आप मेंटली काम नेचर के इंसान नहीं हैं, तो स्कैल्पिंग आपको जल्दी थका देती है। फिर आते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। ये वो ट्रेडर हैं जो दिन के अंदर ही बाय और सेल कंप्लीट कर देते हैं। पोजीशंस होल्ड नहीं करते ओवरनाइट। टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा, मूव्स थोड़े बड़े, लेकिन फिर भी चार्ट्स को बार बार मॉनिटर करना पड़ता है। इंट्राडे में इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। मार्केट कहीं भी स्पाई कर दे और बंदा पैनिक में पोजीशन एग्जिट। अगर व्यक्ति डिसिप्लिन में स्ट्रांग नहीं है तो इंट्राडे भी स्ट्रेसफुल बन जाता है। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर जो इन दोनों से काफी अलग है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम मार्केट के बड़े मूव्स को कैप्चर करते हैं, यानी कि हम छोटी छोटी नॉइज को इग्नोर करते हैं और प्राइस के मेजर स्विंग पॉइंट्स पर ट्रेड करते हैं। यहां हम एक दिन में 10 ट्रेड्स नहीं करते। हम पेशेंटली वेट करते हैं कि प्राइस सही जगह आए, सही सिग्नल दे और फिर हम पोजीशन एंटर करते हैं और उसको कुछ दिन तक होल्ड करते हैं। मे बी 2 दिन, 5 दिन और कभी कभी 2 वीक्स। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है टाइम फ्रीडम। आपको स्क्रीन के सामने चिपक कर नहीं रहना पड़ता। बस आपको डेली 15-30 मिनट्स चार्ट रिव्यू करना है और बस एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्री डिसाइडेड होते हैं। एग्जीक्यूशन काम होता है, कोई रश नहीं। दूसरा बड़ा बेनिफिट, साइकोलॉजिकल क्लैरिटी। स्कैल्पिंग और इंट्राडे में ट्रेडर हाई टेंशन मोड में रहता है, हर मूव पर रिएक्ट। स्विंग ट्रेडिंग में हम ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। मार्केट का ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, वॉल्यूम बिहेवियर, सब सिस्टमैटिकली एनालाइज होता है, यानी डिसीजंस इमोशंस नहीं, सिस्टम के बेसिस पर। और तीसरा एडवांटेज, हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप एक स्विंग ट्रेड में आसानी से एक रेशियो 3, एक रेशियो 4 या एक रेशियो 5 तक रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर आप 100 रुपए रिस्क कर रहे हैं तो रिवॉर्ड 300-500 रुपए तक पॉसिबल। इसे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी एंड अकाउंट ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यहां एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब धीमी ट्रेडिंग नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है स्मार्ट ट्रेडिंग, कम ट्रेड्स लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। यानी वी डोंट चेज द मार्केट, वी लेट द मार्केट कम टू अस। अब सवाल यह है कि स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में कैसे होती है, किस बेसिस पर हम डिसाइड हैं कि कब एंट्री लेनी है और कब नहीं। ये सब समझने के लिए हमें पहले समझना होगा मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है।
क्योंकि बिना स्ट्रक्चर समझे कोई भी कॉन्फ्लुएंस सिस्टम सिर्फ इंडिकेटर फॉलोइंग बन जाता है, और इंडिकेटर्स जब तक स्ट्रक्चर को सपोर्ट ना करें, सेटअप्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं देते। मार्केट हमेशा किसी लॉजिकल पैटर्न में मूव करता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो जहां प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, या डाउन ट्रेंड जहां प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। जब तक हम प्राइस का स्विंग बिहेवियर नहीं समझते, तब तक हम सही जगह पर एंट्री नहीं कर सकते। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग का पहला रियल फाउंडेशन है मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। कौन सी स्विंग लेग इंपल्सिव है, कौन सी करेक्टिव है, कहां पे ट्रेंड वीक हो रहा है, कहां पे बायर्स या सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। ये सभी चीजें प्राइस एक्शन के अंदर ही छिपी होती हैं। और बस यही रीजन है कि हमारे स्विंग कॉन्फ्लुएंस सिस्टम को समझने का अगला लॉजिकल स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर 101, जहां हम क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न, और साथ ही समझेंगे कि ट्रेंड डायरेक्शन कैसे कंफर्म होता है बिना किसी इंडिकेटर के। तो अगले चैप्टर में हम डीप डाइव करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, क्यों ये स्विंग ट्रेडिंग का बैकबोन है और कैसे इसके बिना इंडिकेटर्स भी यूजलेस हो जाते हैं। अगर आप ये समझ गए तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एक सुपर पावर बन सकती है। नेक्स्ट चैप्टर, मार्केट स्ट्रक्चर वेयर प्राइस इटसेल्फ स्पीक्स। चैप्टर 2, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक्स एंड ट्रेंड डायरेक्शन। चैप्टर 1 में हमने समझा कि स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होती है और कैसे ये स्कैल्पिंग या इंट्राडे से बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव लेकर आती है। अब स्विंग ट्रेडिंग को रियलिटी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। और ऑनेस्टली यही वो जगह है जहां 80% ट्रेडर्स गलती करते हैं। इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, फैंसी टूल्स, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट की भाषा समझनी होती है, और मार्केट अपनी भाषा प्राइस एक्शन के जरिए बोलता है। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली बताता है कि प्राइस का नेचुरल रिदम क्या है। प्राइस कभी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो हमेशा वेव्स में मूव करता है। एक इंपल्सिव मूव, फिर एक छोटा पुल बैक, फिर से एक इंपल्सिव मूव। ये जो स्विंग पॉइंट्स बनते हैं वही मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अगर आप इन स्विंग्स को पढ़ना सीख गए तो बिलीव मी, आपकी ट्रेडिंग क्लैरिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अपट्रेंड की। अपट्रेंड में प्राइस हायर हाइस HH और हायर लोज HL बनाता है। मतलब हर अगला हाई पिछले हाई से ऊपर होता है और हर अगला लो पिछले लो से ऊपर। ये सिंपल सा पैटर्न दिखा देता है कि बायर्स कंट्रोल में है। मार्केट एग्रेसिवली नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी के साथ ऊपर मूव कर रहा है। स्विंग ट्रेडर्स का काम होता है ऐसे मार्केट में हायर लो जोन पर एंट्री ढूंढना, क्योंकि वही बायर्स दोबारा एक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइस LH और लोअर लोज LL बनाता है। हर अगला हाई पिछले से नीचे और हर अगला लो भी पिछले से नीचे। यहां सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स ऐसे सिनारियों में लोअर हाई जोन पर सेल सेटअप्स ढूंढते हैं, क्योंकि ये वो जगह होती है जहां मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे गिरता है, और यही हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज मिलती है। लेकिन चार्ट पर यह पैटर्न हमेशा क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। कभी कभी मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, जहां प्राइस एक रेंज के अंदर ऊपर नीचे घूमता रहता है। उस कंडीशन को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। यहां ट्रेड करना ट्रिकी होता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज रहते हैं। स्विंग ट्रेडर्स ज्यादातर कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड अवॉइड करते हैं और ब्रेकआउट के बाद का मूव पकड़ते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड डायरेक्शन ज्यादा क्लियर होती है। ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का सबसे रिलायबल तरीका है इन स्विंग्स को पढ़ना। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और स्ट्रक्चर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो एक सिंपल फिल्टर यूज कर सकते हैं, जैसे 200 EMA। अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्विंग्स हायर हाइस और हायर लोज बना रहे हैं, तो ट्रेंड अप है। अगर प्राइस 200 EMA के नीचे है और स्विंग्स लोअर हाइस और लोअर लोज बना रहे हैं, तो ट्रेंड डाउन है। EMA बस कंफर्मेशन टूल है, मूल कॉन्सेप्ट अब भी प्राइस स्ट्रक्चर ही है। मार्केट स्ट्रक्चर सीखने का मतलब है प्राइस के पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझना। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट हायर लो बनाता है, इसका मतलब बायर्स कह रहे हैं हम अभी भी यहां डिफेंड करेंगे, और जब लोअर हाई आता है तो सेलर्स कह रहे होते हैं हम अभी भी यहीं से दबाव डालेंगे। ये चार्ट पर सिर्फ कैंडल्स नहीं है, ये एक्चुअल ट्रेडर्स की सोच और डिसीजन मेकिंग है, और आप उसे पढ़ना सीख रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि जब भी हायर हाइस और हायर लो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकता है।
इसे हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में था और अचानक एक हायर लो की जगह लोअर लो बन गया, तो ये संकेत है कि बायर्स वीक पड़ गए हैं और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। स्विंग ट्रेडर वहां अलर्ट हो जाता है, ट्रेंड शायद टर्न ले रहा है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट लोअर हाई की जगह हायर हाई बना दे, तो पॉसिबल रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। लेकिन हर रिवर्सल रिलायबल नहीं होता, इसलिए स्ट्रक्चर के साथ कंफर्मेशन जरूरी है, जो हम आगे स्ट्रैटेजीज में सीखेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को समझने का असली फायदा तब होता है जब आप एंट्री और एग्जिट लॉजिकल तरीके से ले पाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इंपल्सिव मूव को पकड़े और करेक्टिव मूव में पेशेंटली वेट करें। अगर आप बिना स्ट्रक्चर समझे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इंपल्सिव मूव के एंड में एंट्री ले लेते हैं और फिर पुलबैक में फंस जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर समझ गए, तो आप करेक्टिव मूव के एंड पर एंट्री लेकर इंपल्सिव मूव का पूरा फायदा उठाते हैं। मार्केट में हर बड़ी मूवमेंट एक्चुअली छोटे स्विंग पॉइंट से ही बनती है। प्राइस एक जगह रुकता है, रिएक्ट करता है, फिर पुश करता है, और ये रिएक्शन जोन ही हमारे फ्यूचर एंट्रीज बनते हैं। स्विंग ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के पीछे नहीं भागते, वो इन जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, पेशेंस रखते हैं और कामली एक्सिक्यूट करते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर एक स्टोरी की तरह होता है, जहां बायर्स और सेलर्स लगातार टग ऑफ वॉर कर रहे होते हैं, और ये स्टोरी चार्ट पर साफ लिखी होती है, बस हमें पढ़ना सीखना है। अब जब मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, तो अगला लॉजिकल स्टेप है ये समझना कि हम इस स्ट्रक्चर के बेस पर एंट्री सिग्नल्स कैसे ढूंढें, क्योंकि स्ट्रक्चर डायरेक्शन देता है लेकिन टाइमिंग नहीं। एंट्री टाइमिंग के लिए हमें प्राइस पर एक और कंफर्मेशन लेयर चाहिए, और वो है ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक और वॉल्यूम कॉन्फ्लुएंस, जो आपको एक क्रिस्टल क्लियर एंट्री ट्रिगर देगा। और इसी के बारे में हम बात करेंगे चैप्टर 3 में, जहां मार्केट के अंदर छुपे रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट का फर्क पूरी तरह साफ हो जाएगा। अब मार्केट बोलेगा और आप समझ पाओगे। चैप्टर 3, स्ट्रैटेजी 1, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम। चैप्टर 2 में हमने सीखा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्केट की असली कहानी बताता है। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ट्रेंड डायरेक्शन कैसे पूरे मार्केट का बैकबोन बनता है। अब जब आपको डायरेक्शन समझ आ गया, स्विंग्स समझ आ गए, और ये भी कि मार्केट किस तरह वेव्स में मूव करता है, अगला नेचुरल सवाल यही आता है, ट्रेड कहाँ लेना है? एंट्री का परफेक्ट मोमेंट क्या है? यही वो जगह है जहां बिगिनर्स स्ट्रगल करते हैं। ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन एंट्री की क्लैरिटी मिसिंग होती है। यही क्लैरिटी डेवलप करती है हमारी पहली कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन एंड वॉल्यूम शिफ्ट। ट्रेंड लाइन बनाना बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी काफी डीप होती है। ट्रेंड लाइन कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं है, ये बस एक स्ट्रेट लाइन है जो प्राइस के स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। लेकिन ट्रेडर के लिए ये सिंपल लाइन एक बहुत बड़ा विजुअल मैप बन जाती है। ट्रेंड लाइन आपको ये बताती है कि मार्केट किस बात को रिस्पेक्ट कर रहा है, बायर्स और सेलर्स कहाँ रिएक्शन दे रहे हैं, और प्राइस किस जोन पर बार बार रुक रहा है। जब प्राइस बार बार एक ही जगह से बाउंस करे, तो समझिए वहां कोई रियल डिमांड या सप्लाई मौजूद है। अब इमेजिन कीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर पुश करता है। आप दो स्विंग लोज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन बन जाने के बाद भी एंट्री अभी नहीं मिलती। ट्रेंड लाइन आपको सिर्फ रिएक्शन जोन बताती है, एंट्री कंफर्म होती है ट्रेंड लाइन के रिएक्शन, कैंडलस्टिक के बिहेवियर से। यहीं पर कैंडलस्टिक्स आपकी सबसे बड़ी गाइड बन जाती है। कैंडलस्टिक्स प्राइस की बॉडी लैंग्वेज है। जैसे इंसान के चेहरे से पता चलता है कि वो खुश है, परेशान है या नर्वस है, वैसे ही कैंडलस्टिक्स बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है। अब ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के पास आप देखते हैं कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं या नहीं। अगर वहां हैमर बन जाए जिसकी नीचे लंबी विक है, तो इसका मतलब बायर्स ने नीचे से प्राइस खींच लिया। अगर बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, तो बायर्स ने सेलर्स को पूरा दबा दिया। ये सिर्फ कैंडल नहीं है, ये मार्केट का क्लियर मैसेज है कि डिमांड फिर से एक्टिव हो रही है। लेकिन ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक मिलकर भी एक चीज मिसिंग रहती है, कंफर्मेशन। क्योंकि कभी कभी कैंडल स्ट्रांग दिखती है, लेकिन वो रियल नहीं होती। वो बस एक छोटा सा पुश होता है और थोड़ी देर बाद फेल हो जाता है। यही रीजन है कि कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी का तीसरा और सबसे पावरफुल एलिमेंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम वो चीज है जो प्राइस मूवमेंट के पीछे असली भागीदारी दिखाती है। अगर कैंडल स्ट्रांग है
लेकिन वॉल्यूम लो है तो ये मूव सिर्फ दिखावटी हो सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन के पास कैंडल स्ट्रांग बने और साथ में वॉल्यूम स्पाइक करे तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन बन जाता है। अब एक पूरा सिनारियो इमेजिन करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करता है, पहली कैंडल एक छोटी सी दोजी बनाती है। आप कामली वेट करते हैं, अगली कैंडल एक बुलिश एंगल्फिंग बनाती है। बायर्स क्लियरली वापस आए हैं, लेकिन आप अभी भी एंटर नहीं करते। आप वॉल्यूम देखते हैं और आपको नजर आता है कि वॉल्यूम पिछले कई कैंडल्स की तुलना में ज्यादा है। अब तीनों सिग्नल्स मिल चुके हैं, ट्रेंड लाइन जोन, कैंडलस्टिक ट्रिगर और वॉल्यूम कंफर्मेशन। आपका एंट्री अब इमोशनली नहीं, लॉजिकली बैक्ड है। आप ट्रेड कामली एग्जीक्यूट करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे या स्विंग लो के नीचे रखते हैं और टारगेट अगला स्विंग हाई या लॉजिकल रिस्ट टू रिवॉर्ड तक। डाउन ट्रेंड में ये स्ट्रैटेजी उल्टी डायरेक्शन में उतनी ही ब्यूटिफुली काम करती है। वहां ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनती है। प्राइस जब ट्रेंड लाइन को टच करता है और बियरिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार या लॉन्ग विक रिजेक्शन बनाता है और साथ में वॉल्यूम स्पाइक करता है तो सेलर्स क्लियरली वापस कंट्रोल में होते हैं। एंट्री डाउनवर्ड कैंडल क्लोज के बाद होती है, स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर और टारगेट अगला स्विंग लो। इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है। आप हर कैंडल पर जंप नहीं करते। आप ऐसे ट्रेडर बनने लगते हैं जो पेशेंटली वेट करता है कि मार्केट खुद बोले, और जब मार्केट बोले तब आप रिस्पॉन्ड करें। यही पेशेंस एक एवरेज और एक कॉन्फिडेंट स्विंग ट्रेडर में अंतर पैदा करता है। लेकिन ध्यान रहे, हर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट असली नहीं होता। कुछ ब्रेकआउट्स सिर्फ ट्रैप होते हैं। मार्केट कभी कभी ट्रेंड लाइन के बाहर कैंडल निकाल देता है ताकि अर्ली बायर्स या सेलर्स फंस जाएं और फिर जोर से उल्टा मूव करता है। इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या ट्रैप। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आपको ट्रैप से तभी बचाती है जब आप तीनों कॉन्फर्मेशंस का इंतजार करें, ट्रेंड लाइन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक और वॉल्यूम स्पाइक। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ही है कि सिग्नल्स अकेले न हो, सिग्नल्स एक दूसरे को सपोर्ट करें। ट्रेंड लाइन अलोन वीक है, कैंडलस्टिक अलोन इनकम्प्लीट है, वॉल्यूम अलोन डायरेक्शन नहीं देता, लेकिन तीनों साथ आए तो यही कॉम्बिनेशन एक स्विंग ट्रेडर को एक्यूरेसी देता है। आप ट्रेड्स को गैस करके नहीं लेते, आप कॉन्फ्लुएंस के आधार पर लेते हैं। यही वो कंफर्ट जोन है जहां ट्रेडिंग काम और क्लियर लगने लगती है। ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी आपके लिए पहला पावरफुल वेपन है, लेकिन अभी जर्नी बहुत लंबी है। ट्रेंड लाइन आपको रिएक्शन पॉइंट्स दिखाती है, लेकिन क्या अगर मार्केट ट्रेंड में हो और पुलबैक बहुत क्लीन तरीके से ईएमएस पर रिस्पेक्ट कर रहा हो? क्या प्राइस बार बार 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस ले रहा हो? यह आपको ट्रेंड लाइन से भी ज्यादा प्रिसाइज एंट्रीज दे सकता है। और यही है हमारा अगला चैप्टर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक प्रेडिक्टेबल पुलबैक रिदम क्रिएट करते हैं और कैसे आप इन डायनामिक लेवल्स का इस्तेमाल करके इंसेनली एक्यूरेट स्विंग एंट्रीज ले सकते हैं। अगला चैप्टर आपकी एंट्री टाइमिंग को नेक्स्ट लेवल प्रिसिशन देने वाला है। चैप्टर 4, स्ट्रैटेजी 2, 50 ईएमए और 20 ईएमए पुलबैक स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग एंट्रीज। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी समझने के बाद अब आप प्राइस की मूवमेंट को स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना सीख चुके हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेंड लाइन पर डिपेंड करना स्मार्ट नहीं होता। मार्केट डायनामिक है, प्राइस हमेशा स्ट्रेट लाइन पैटर्न्स फॉलो नहीं करता। कभी कभी पुलबैक बहुत क्लीन होता है, कभी डीप होता है, कभी शैलो होता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर्स डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और डायनामिक लेवल का सबसे पावरफुल फॉर्म है मूविंग एवरेजेस। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मूविंग एवरेजेस की जिन्हें मिलाकर एक ऐसा पुलबैक सिस्टम बनता है जो मार्केट के अंदर का पूरा रिदम रिवील कर देता है। 50 ईएमए और 20 ईएमए। ये स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडर्स की सबसे पसंदीदा रणनीतियों में से एक है, क्योंकि ये क्लैरिटी देती है, टाइमिंग देती है और एंट्रीज को प्रेडिक्टेबल बनाती है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, ये मार्केट की एवरेज साइकोलॉजी दिखाता है। 50 ईएमए और 20 ईएमए दोनों प्राइस की स्पीड, मोमेंटम और ट्रेंड की हेल्थ को दिखाते हैं। 50 ईएमए आपको बताता है कि मिड टर्म प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, यानी बायर्स या सेलर्स ओवरऑल कंट्रोल में है या नहीं, और 20 ईएमए आपको दिखाता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम किस तरफ है। अब इमेजिन करें कि मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रहा है,
हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा है। ट्रेंड लाइन से आपको रफ आइडिया मिल रहा है कि प्राइस कहाँ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ईएमए आपको उसका रिफाइंड वर्जन देता है। आप चार्ट पर 50 ईएमए और 20 ईएमए ऐड करते हैं और आपको एक कॉमन पैटर्न दिखेगा। प्राइस बार बार 20 ईएमए तक आता है, हल्का सा पुल बैक लेता है और फिर ऊपर पुश कर देता है। ये शैलो पुल बैक होता है जहां शॉर्ट टर्म बायर्स एक्टिव होते हैं। लेकिन हर सिचुएशन में शैलो पुल बैक नहीं आता। कभी मार्केट तेज चलता है तो कभी उसे थोड़ी गहरी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में प्राइस 50 ईएमए तक नीचे आता है, वहां सपोर्ट लेता है और फिर दोबारा ट्रेंड में ज्वाइन कर लेता है। ये डीप पुल बैक होता है और ये भी उतना ही पावरफुल होता है। स्विंग ट्रेडर्स दोनों ईएमएस को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच प्राइस अपना नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करता है। 20 ईएमए मोमेंटम दिखाता है और 50 ईएमए ट्रेंड की बैकबोन बन जाता है। जब ये दोनों एक साथ अलाइन हो, यानी 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर हो और दोनों स्लोपिंग अपवर्ड हो, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट अपट्रेंड सिग्नल होता है। अब बात करते हैं एंट्री की। अपट्रेंड में आपकी परफेक्ट एंट्री तब आएगी जब प्राइस पुल बैक करे लेकिन ट्रेंड को ब्रेक ना करे, यानी प्राइस धीरे धीरे 20 ईएमए की तरफ आए, वहां एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे, जैसे बुलिश एंगल्फिंग हैमर या लॉन्ग विक रिजेक्शन। अगर बाजार थोड़ा डीप पुल बैक ले रहा है तो वो 50 ईएमए के पास आएगा और वहां कैंडल कंफर्मेशन देगा। इन दोनों सिचुएशंस में आपका एंट्री स्पॉट क्लीन होता है, लेकिन सिर्फ ईएमए टच देखकर एंट्री नहीं लेते। प्राइस सिर्फ ईएमए तक आकर साइडवेज भी जा सकता है या ईएमए को क्रॉस कर सकता है। ये समझने के लिए आपको कैंडलस्टिक और वॉल्यूम को भी साथ में देखना होगा। अगर प्राइस ईएमए तक आए और वहां एक वीक कैंडल बने तो ये एंट्री नहीं है, लेकिन अगर वहां एक कन्विंसिंग बुलिश कैंडल बने और वॉल्यूम भी एवरेज से ऊपर हो, तब ये एक कंप्लीट कॉन्फ्लुएंस बन जाता है। आप नोटिस करेंगे कि कई बार प्राइस पहले 20 ईएमए पर रिएक्शन देता है, फिर थोड़ी करेक्शन करता है और 50 ईएमए तक जाता है। ये दो पुलबैक मार्केट की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। स्विंग ट्रेडर का काम ये पहचानना है कि किस ईएमए पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। कभी कभी 20 ईएमए का बाउंस मिस हो जाता है, लेकिन 50 ईएमए पर आपको बहुत पावरफुल सेकंड चांस मिलता है। एक रियल एग्जांपल इमेजिन करें। मार्केट एक क्लीन अपट्रेंड में है, 20 ईएमए और 50 ईएमए दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है। प्राइस एक इंपल्सिव मूव के बाद 20 ईएमए तक आता है, वहां एक हैमर बनाता है, लेकिन वॉल्यूम एवरेज है। आप थोड़ा अनश्योर होते हैं, आप पेशेंटली वेट करते हैं। अगली कुछ कैंडल्स साइडवेज चलती हैं और प्राइस धीरे धीरे 50 ईएमए तक आता है। अब वहां एक बुलिश एंगल्फिंग बनता है और वॉल्यूम क्लियरली स्पाइक करता है। ये वो परफेक्ट जोन है जहां मिड टर्म बायर्स एक्टिव होते हैं। ये एंट्री 20 ईएमए के शैलो पुलबैक से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ईएमए पुलबैक स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में एक नेचुरल फ्लो देती है। आप प्राइस का हार्ट बीट समझने लगते हैं। आपको फील होने लगता है कि मार्केट कब थक रहा है, कब मोमेंटम वापस आ रहा है और कब ट्रेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेज में है। आप हर मूव को चेज नहीं करते, बल्कि सिर्फ सही पुलबैक्स को टारगेट करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ईएमए स्ट्रैटेजी बिना रिस्क मैनेजमेंट के इनकम्प्लीट है। अगर प्राइस 50 ईएमए को भी कन्विंसिंगली ब्रेक कर दे और स्ट्रक्चर टूटने लगे, तो ये ट्रेंड का वीकनिंग फेज हो सकता है। ऐसे में आपको कब एग्जिट करना है, कौन सा स्टॉप लॉस सेफ है, ये सब चैप्टर 9 में डिटेल में सीखेंगे। ईएमए कॉन्फ्लुएंस ट्रेंड लाइन से ज्यादा रिफाइंड है। ट्रेंड लाइन आपको डायरेक्शन देती है, ईएमए आपको टाइमिंग देता है। जब दोनों अलाइन हो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी इंटैक्ट हो और ईएमए भी सपोर्ट दे रही हो, तब ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ईएमए स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं है। अभी भी एक अहम लेयर मिसिंग है, मोमेंटम। प्राइस ईएमए पर बाउंस ले सकता है, लेकिन क्या मोमेंटम भी साथ है? क्या बायर्स या सेलर्स की ताकत सही डायरेक्शन में चल रही है? यही रिवील करता है आरएसआई का 40-60 जोन। और यही हमारा अगला चैप्टर है। ये चैप्टर बताएगा कि प्राइस के पीछे छुपी ताकत को कैसे पढ़ा जाए। चैप्टर 5, स्ट्रैटेजी 3, मोमेंटम चेक यूजिंग आरएसआई, द 40-60 स्विंग जोन रूल। स्विंग ट्रेडिंग में हमने अब तक दो मेजर लेयर्स समझ ली हैं। पहले हमने स्ट्रक्चर जाना, फिर ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम वाली एंट्री सीखी और उसके बाद ईएमएस की मदद से डायनामिक पुलबैक्स को पढ़ना सीखा। लेकिन अब एक बहुत ही क्रूशियल लेयर हमारे सामने आती है, जिसे ज्यादातर बिगिनर्स इग्नोर करते हैं,
और जिसकी वजह से कई परफेक्ट दिखने वाली ट्रेड्स भी फेल हो जाती है। और वो है मोमेंटम। मार्केट सिर्फ ऊपर और नीचे नहीं चलता, मार्केट चलता है एनर्जी पर। बायर्स की एनर्जी, सेलर्स की एनर्जी और बीच में हो रही कंटिन्यूअस टग ऑफ वॉर। इस एनर्जी को मेजर करने का सबसे क्लीन, सबसे सिंपल और सबसे रिलायबल तरीका है आरएसआई, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। लेकिन हम आरएसआई को वैसे यूज नहीं करेंगे जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, जैसे 30 ओवरसोल्ड और 70 ओवरबॉट। स्विंग ट्रेडर्स इन सिग्नल्स पर डिपेंड करके नहीं चलते। हम आरएसआई को ट्रेंड के साथ कंबाइन करके मोमेंटम का रियल हेल्थ चेक करते हैं। अब इमेजिन कीजिए आप एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख रहे हैं। प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। ईएमएस भी अपवर्ड है। स्ट्रक्चर भी परफेक्ट मोड में है। सडनली प्राइस में करेक्शन आता है। कैंडल थोड़ा नीचे जाती है, फिर साइडवेज होती है। अब इस मोमेंट पर सबसे बड़ा सवाल यही है, ये पुलबैक हेल्दी है या ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो चुका है? यहां आता है हमारा सीक्रेट वेपन, आरएसआई का 40-60 स्विंग जोन रूल। आरएसआई को अगर आप सही एंगल से देखें तो ये सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, ये प्राइस का प्रेशर गेज है। ये बताता है कि बायर्स की ताकत इंटैक्ट है या वीकनिंग शुरू हो चुकी है। अब मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है। आप आरएसआई को देखते हैं। अगर प्राइस पुलबैक के दौरान आरएसआई 40 से 60 के बीच रहे, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि पुलबैक सिर्फ करेक्शन है, रिवर्सल नहीं। क्योंकि अप ट्रेंड में जब आरएसआई 40 के पास रुकता है तो इसका मतलब बायर्स अभी भी स्ट्रेंथ मेंटेन किए हुए हैं। आरएसआई 40 को स्विंग ट्रेडर्स मोमेंटम सपोर्ट जोन मानते हैं। ये वो जगह है जहां बायर्स फिर से एक्टिवेट होते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सबसे ज्यादा चांस होता है। लेकिन इमेजिन करें कि प्राइस पुल बैक कर रहा है और आरएसआई 40 को ब्रेक कर देता है। अब ये सिर्फ करेक्शन नहीं हो सकता, ये वीकनेस की तरफ संकेत है। मोमेंटम कमजोर हो रहा है और प्राइस शायद डीपर पुलबैक या ट्रेंड चेंज की तरफ बढ़ रहा है। अब एक रियल सिनारियो विजुअलाइज करते हैं। मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है। आप देखते हैं कि प्राइस 20 ईएमए पर आया, एक हैमर बना, वॉल्यूम भी एवरेज से ऊपर था, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन आरएसआई डाउनवर्ड तेजी से आकर 60 से 40 के बीच सस्टेन कर रहा है। यह परफेक्ट सिचुएशन है। इस मोमेंट पर एक ट्रेडर कॉन्फिडेंटली एंट्री ले सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, पुल बैक हेल्दी है और मोमेंटम भी बायर्स के साइड में ही है। अब दूसरा सिनारियो देखें। एवरीथिंग लुक्स सिमिलर, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ईएमएस अलाइंड है, पुल बैक भी क्लीन दिख रहा है। लेकिन आरएसआई 40 को क्रॉस करके 35 तक चला गया। ये सिंपल सा नंबर पूरा स्टोरी बदल देता है, क्योंकि मोमेंटम अब बायर्स की तरफ नहीं रहा। ये वही जगह होती है जहां बिगिनर्स ट्रैप हो जाते हैं। प्राइस ईएमए को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन मोमेंटम रिवर्सल आगे आ चुका होता है। स्विंग ट्रेडर यहां एंट्री अवॉइड करता है और खुद को अननेसेसरी लॉस से बचा लेता है। आरएसआई का 40-60 रूल सिर्फ अप ट्रेंड तक लिमिटेड नहीं है, डाउन ट्रेंड में ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली पावरफुल है। अगर मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है और पुलबैक के दौरान आरएसआई 60 से नीचे ही रहता है, तो इसका मतलब सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है। आरएसआई 60 डाउन ट्रेंड का मोमेंटम सीलिंग बन जाता है। अगर पुलबैक के दौरान आरएसआई 60 को ब्रेक नहीं करता तो डाउन ट्रेंड हेल्दी है। लेकिन अगर आरएसआई 60 क्रॉस कर जाता है और 65-70 जोन में जाने लगता है तो ये ट्रेंड वीकनिंग का सिग्नल होता है। सेलर्स मोमेंटम लूज कर रहे हैं और बायर्स धीरे धीरे मार्केट की कमांड ले रहे हैं। आरएसआई का ये स्विंग जोन रूल आपको मार्केट के अंदर का प्रेशर फील कराता है। प्राइस कभी कभी ईएमए पर रिएक्शन देता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रेंथ नहीं होती। आरएसआई आपको उस हिडन वीकनेस को पकड़ने में मदद करता है। स्विंग ट्रेडर्स आरएसआई को सिर्फ ओवरबॉट ओवरसोल्ड की तरह यूज नहीं करते, दे यूज इट एज अ मोमेंटम फिल्टर, एक ऐसा फॉर्मूला जो परफेक्ट सेटअप और ट्रैप सेटअप के बीच फर्क बताता है। अब इमेजिन करें कि आपने 3 एलिमेंट्स कंबाइन कर लिए हैं। स्ट्रक्चर आपको डायरेक्शन दे रहा है, ईएमए आपको पुलबैक जोन दे रहा है एंड आरएसआई आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता रहा है। अब आपकी एंट्री सिर्फ एक रिएक्शन पर बेस्ड नहीं है, ये एक फुल कंफर्मेशन फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। ये वही कॉन्फ्लुएंस है जो एक नॉर्मल ट्रेडर और एक कॉन्फिडेंट स्विंग ट्रेडर में अंतर पैदा करता है। आपका डिसीजन अब गैसवर्क नहीं रहा, ये एक लॉजिकली बैक्ड प्रोसेस बन चुका है। लेकिन मोमेंटम को समझना सिर्फ हाफ बैटल है। मोमेंटम आपको बताता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक, लेकिन एंट्री स्पॉट कहाँ है, ये बताने के लिए प्राइस को एक स्टेप और चाहिए। कई बार आरएसआई परफेक्ट सिग्नल देता है, ईएमएस भी अलाइन होते हैं,
लेकिन प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट न करे तो ट्रेड फिर भी फेल हो सकता है। और इसलिए अगला चैप्टर हमारे कॉन्फ्लुएंस पजल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, मार्केट स्ट्रक्चर, मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट जोन का ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस। ये सेटअप इतना पावरफुल है कि प्रो ट्रेडर्स इसे अपने प्राइमरी स्विंग सेटअप के रूप में यूज करते हैं। अगला चैप्टर 3 अलग सिग्नल्स को एक ही जगह कंबाइन करके सबसे हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग सेटअप बनाएगा। चैप्टर 6 स्ट्रैटेजी 4 ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस, मार्केट स्ट्रक्चर एंड मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट। स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो एक्यूरेसी को अचानक कई गुना बढ़ा देती है तो वो है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है कि अलग अलग कॉन्फर्मेशंस एक ही डायरेक्शन में बात कर रही हों। अब तक आपने 3 बड़ी चीजें सीख ली हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट या डिमांड जोन्स। ये तीनों इंडिविजुअली पावरफुल हैं, लेकिन जब ये तीनों एक ही जगह कंबाइन होते हैं तब एंट्री इतनी क्लीन और इतनी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ट्रेड ऑलमोस्ट एफर्टलेस लगता है। इमेजिन कीजिए कि आप चार्ट देख रहे हैं और सडनली आपको ऐसा जोन दिखता है जहां 3 सिग्नल्स एक साथ अलाइन हो रहे हैं। स्ट्रक्चर भी वही कह रहा है, मूविंग एवरेज भी वही कह रहा है और सपोर्ट जोन भी वही कह रहा है। ये वही जगह है जिसे ट्रेडर्स कहते हैं परफेक्ट स्विंग पॉइंट, और यही है ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये इस पूरे सेटअप का फाउंडेशन है। स्ट्रक्चर आपको बताता है कि मार्केट का रियल ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड में हायर हाई एंड हायर लो बन रहे हो या डाउन ट्रेंड में लोअर हाई एंड लोअर लो, यही सबसे पहला फिल्टर है। ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेने का मतलब है खुद से लड़ाई करना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेंड के साथ ही चलते हैं और स्विंग ट्रेडर्स तो खासतौर पर स्ट्रक्चर को ही कॉम्पास मानकर एंट्रीज फिल्टर करते हैं। अब मान लीजिए मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है, प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बनाता जा रहा है। इससे आपको पहला कंफर्मेशन मिल गया, डायरेक्शन अपवर्ड है। लेकिन डायरेक्शन जानने से एंट्री नहीं मिलती, इसका टाइमिंग मूविंग एवरेजेस एंड सपोर्ट जोन से आता है। अब आते हैं मूविंग एवरेजेस पर। आपने पिछले चैप्टर में 20 ईएमए एंड 50 ईएमए की फिलॉसफी समझी। ईएमएस मार्केट का रिदम बताते हैं, प्राइस कब फास्ट चल रहा है, कब स्लो हुआ है और कब पुल बैक नेचुरल है या वीक है। जब अपट्रेंड में 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर हो और दोनों अपवर्ड स्लोप दिखा रहे हो तो ये सिग्नल है कि ट्रेंड हेल्दी है। ये दूसरा कंफर्मेशन है। अब इमेजिन करें कि प्राइस पहले इंपल्सिव मूव में ऊपर गया, फिर करेक्शन लेकर नीचे आया और धीरे धीरे 20 ईएमए या 50 ईएमए के पास पहुंचा। लेकिन ईएमए तक आना ही एंट्री का रीजन नहीं है। एंट्री तब पॉसिबल होती है जब प्राइस ईएमए के पास किसी ऐसे जोन में पहुंचे जहां मार्केट ने पहले भी रिस्पेक्ट दिखाया हो। और यही थर्ड कंपोनेंट है, सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन कोई रैंडम लाइन नहीं होती। ये वो जगह है जहां पहले बायर्स एक्टिव हुए थे, जहां मार्केट ने रुककर रिवर्स किया था, जहां डिमांड क्लियरली मौजूद थी। जब वही जोन दोबारा टेस्ट होता है तब प्राइस के उछलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब इमेजिन कीजिए कि तीनों सिग्नल्स एक साथ अलाइन हो गए। मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड कंफर्म कर रहा है, 20 ईएमए एंड 50 ईएमए दोनों अपवर्ड है और प्राइस एक पुराने सपोर्ट जोन में आकर रुक गया है। ये वो मोमेंट होता है जहां स्विंग ट्रेडर की आंखें चमक उठती है, क्योंकि अब प्राइस सिर्फ पुलबैक नहीं ले रहा, वो एक आइडियल पुलबैक है। स्ट्रक्चर, मोमेंटम एंड डिमांड तीनों एक ही जगह दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक होती है कैंडलस्टिक रिएक्शन। जब प्राइस इस जोन में टच करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे हैमर, बुलिश एंगल्फिंग या कोई लॉन्ग विक रिजेक्शन, तब कॉन्फ्लुएंस पूरा हो जाता है। और यदि उस कैंडल में वॉल्यूम भी सपोर्ट कर दे तो एंट्री ऑलमोस्ट गारंटीड लगती है। अब एक सिनारियो डिटेल में इमेजिन करते हैं। मार्केट एक क्लीन अप ट्रेंड में है। आप चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस एक हायर हाई बनाकर नीचे आने लगा है। ये पुल बैक हाफ नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड है। प्राइस धीरे धीरे 20 ईएमए की तरफ आता है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे स्लिप होकर 50 ईएमए तक पहुंचता है। और वह क्या है? अ प्रीवियस सपोर्ट जोन। ये वही जगह है जहां प्राइस ने पहले एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया था। अब प्राइस इस जोन को दोबारा रिस्पेक्ट करता है और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है। आरएसआई भी 40-60 हेल्दी जोन में है। वॉल्यूम कैंडल भी डिसेंट है। अब इस सेटअप में तीनों कॉन्फर्मेशंस प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर, ईएमएज एंड सपोर्ट। यही ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस है। इस जगह पर एंट्री लेना अग्रेसिव नहीं, लॉजिकल होता है। आप इस ट्रेड को इमोशनल इंपल्स से नहीं,
बल्कि क्लियर सिस्टम से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे, टारगेट अगला हायर हाई तक, और ट्रेड साइकोलॉजी के साथ स्मूथ चलता है। ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा है कंसिस्टेंसी। जब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे जोन्स चार्ट पर हर वक्त नहीं मिलते। आपको पेशेंटली वेट करना होता है, लेकिन जब मिलते हैं उनका एक्यूरेसी लेवल आउटस्टैंडिंग होता है। कॉन्फ्लुएंस आपकी ट्रेडिंग को रियल स्ट्रक्चर बेस्ड बनाता है, गेस वर्क बेस्ड नहीं। अब ये स्ट्रैटेजी सिर्फ अप ट्रेंड में ही यूजफुल नहीं है, डाउन ट्रेंड में भी ये उतनी ही पावरफुल है। वहां बस सिग्नल्स अपोजिट डायरेक्शन में पढ़े जाते हैं। स्ट्रक्चर लोअर हाइज दिखाएगा, ईएमएस डाउनवर्ड स्लोप दिखाएंगे, और प्राइस किसी पुराने सप्लाई जोन में रेजिस्टेंस फेस करेगा। कैंडलस्टिक रिजेक्शन नीचे जाने का संकेत देगा। यह भी ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कॉन्फ्लुएंस पावरफुल है लेकिन फूल प्रूफ नहीं। मार्केट कभी कभी इमोशन से चलता है, लिक्विडिटी हंट होती है, और कुछ मूव्स नोइजी भी होते हैं। इसलिए कॉन्फ्लुएंस को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, बल्कि कामली डिसिप्लिन के साथ ऑब्जर्व करके अप्लाई करना चाहिए। अब आपने 4 बड़ी स्ट्रैटेजीज सीख ली है, लेकिन अभी कॉन्फ्लुएंस पजल का एक बड़ा टुकड़ा मिसिंग है, टाइम। मार्केट अलग टाइम फ्रेम्स पर अलग कहानी कहता है। कभी डेली चार्ट स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन 1 आवर चार्ट वीकनेस दिखा देता है। कभी 4 आवर चार्ट पुलबैक का संकेत देता है, जबकि लोअर टाइम फ्रेम्स पैनिक दिखाते हैं। इस मिसमैच को हैंडल करने का तरीका है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगला चैप्टर ट्रेंड की बड़ी कहानी एंड एंट्री की छोटी कहानी दोनों को एक साथ दिखाएगा। चैप्टर 7 स्ट्रैटेजी 5 स्मार्ट मनी ट्रैप मॉडल फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में एक सवाल हर ट्रेडर अपने मन में जरूर पूछता है, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी प्राइस उल्टा कैसे चला गया? स्ट्रक्चर सही था, कैंडल परफेक्ट थी, ईएमएस सपोर्ट दे रहा था, आरएसआई भी हेल्दी था, फिर भी ट्रेड गिर क्यों गया? इसका जवाब चार्ट्स में नहीं मिलता, मिलता है मार्केट की साइकोलॉजी में। और वहीं से शुरू होता है हमारा आज का कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी ट्रैप मॉडल। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो प्राइस के पीछे छिपी सच्चाई को एक्सपोज करती है। मार्केट सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स पर नहीं चलता। मार्केट के असली चालाक खिलाड़ी होते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, मार्केट मेकर्स, जिन्हें हम कलेक्टिवली स्मार्ट मनी कहते हैं। ये लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, ये ट्रेंड को क्रिएट करते हैं। दे नो एग्जैक्टली कहाँ रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, और कहाँ पैनिक करेंगे। स्मार्ट मनी का पूरा खेल लिक्विडिटी पर आधारित है। लिक्विडिटी वही होती है जहां रिटेल का डर और लालच दोनों मौजूद हों। अब इमेजिन कीजिए कि मार्केट एक सॉलिड अप ट्रेंड में है। आप चार्ट पर एक साफ हायर लो देखते हैं, प्राइस सपोर्ट जोन की तरफ आता है। रिटेल ट्रेडर सोचते हैं ये तो परफेक्ट बाइंग पॉइंट है, और वह बाय कर लेते हैं। लेकिन अचानक प्राइस एक तेज विक के साथ जोन के नीचे जाता है। रिटेल ट्रेडर्स डर जाते हैं, उन्हें लगता है ट्रेंड टूट गया, और वो पैनिक में एग्जिट कर देते हैं। और जैसे ही रिटेल का स्टॉप लॉस हिट होता है, प्राइस उसी जगह से एक पावरफुल बुलिश कैंडल के साथ वापस जंप करता है। रिटेल बाहर हो चुका होता है और स्मार्ट मनी अंदर। यही होता है स्मार्ट मनी ट्रैप। ये ट्रैप हमेशा चार्ट पर ऑब्वियस नहीं होता, लेकिन कुछ सिग्नल्स हमेशा दिखते हैं। सबसे कॉमन है लिक्विडिटी स्वीप। प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा नीचे या ऊपर जाकर एक लॉन्ग विक बनाता है और फिर रिवर्स करता है। ये विक कोई एक्सीडेंट नहीं, ये मार्केट मेकर्स की इंटेंशनल मूवमेंट होती है ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट हो जाए। यहीं से एक्चुअल ट्रेंड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव में एंटर होता है। एक रियल सिनारियो विजुअलाइज करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस सपोर्ट जोन पर आता है और उसे हाफ कैंडल के लिए ब्रेक कर देता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं ये तो ब्रेक डाउन है, और वो घबरा कर एग्जिट कर देते हैं। लेकिन कैंडल क्लोज देखिए, कैंडल वापस उसी जोन के अंदर क्लोज होती है। आरएसआई भी क्रैश नहीं करता, ईएमएस की डायरेक्शन भी इंटैक्ट रहती है। अगली कैंडल बुलिश बनी और वॉल्यूम स्पाइक किया। ये ट्रैप नहीं, ये ट्रैप के बाद की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्मार्ट मनी ट्रैप का सबसे पावरफुल संकेत है विक बिहेवियर। अगर किसी जोन के नीचे या ऊपर एक डीप विक बनती है और कैंडल बॉडी वापस जोन में क्लोज होती है, तो समझिए कि ये स्मार्ट मनी की एंट्री है। रिटेल ट्रेडर्स इस कैंडल को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट समझकर गलत दिशा में ट्रेड्स लेते हैं, और यही ट्रैप का एक्चुअल पर्पस है। रिटेल को कंफ्यूज करो, उनके ऑर्डर्स कलेक्ट करो,
फिर ट्रेंड को अपनी दिशा में पुश करो। डाउन ट्रेंड में भी ट्रैप इसी तरह काम करते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर स्पाइक करता है, रिटेल को ब्रेकआउट दिखता है, वो बाय कर लेते हैं, बट कैंडल क्लोज वापस जोन के अंदर होती है। अगली कैंडल बियरिश आती है और ट्रेंड अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चल पड़ता है। जो ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर ब्रेकआउट बाय कर लेते हैं वो सबसे पहले फंसते हैं। ट्रैप की ब्यूटी यह है कि ये किसी एक टूल पर डिपेंड नहीं करता। इसे समझने के लिए आपको कैंडल बिहेवियर, स्ट्रक्चर, ईएमएस, आरएसआई सब कंबाइन करके देखना पड़ता है। अ ट्रैप अपने आप में स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। चार्ट को सरफेस लेवल पर नहीं, डेप्थ में पढ़ने का तरीका। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं जो ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी ऑलरेडी समझ चुका है। आपको पता है ट्रेंड क्या कह रहा है, ईएमएस क्या दिखा रहे हैं और सपोर्ट जोन कहाँ स्ट्रांग है। अब जब वही प्राइस सपोर्ट जोन के नीचे छोटी सी विक बनाकर वापस जंप करता है तो आप पैनिक नहीं करते। आप समझ जाते हैं ये रिटेल स्टॉप लॉस हंट है, ये स्मार्ट मनी ट्रैप है और यही मेरी एंट्री का सही मोमेंट है। आप कामली ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि अब आप मूव के पीछे की साइकोलॉजी को पकड़ चुके हैं। स्मार्ट मनी ट्रैप को समझना आपको एक इनविजिबल एडवांटेज देता है। आप कंफ्यूजिंग कैंडल्स को साफ तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सा मूव जेन्युइन है और कौन सा सिर्फ ट्रैप है। आप फियर में रिएक्ट नहीं करते, बल्कि क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ वेट करते हैं कि मार्केट अपनी असली इंटेंशन दिखाए। ये स्किल किसी इंडिकेटर में नहीं मिलती, ये प्राइस की भाषा समझने से मिलती है। लेकिन ट्रैप स्ट्रैटेजी को ट्रू मास्टरी तक ले जाने के लिए एक और लेयर की जरूरत है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। कभी ट्रैप डेली चार्ट पर दिखता है लेकिन 4 आवर चार्ट पर कंफर्म होता है। कभी लोअर टाइम फ्रेम नॉइज होती है लेकिन बिगर टाइम फ्रेम डायरेक्शन साफ होता है। ट्रैप को एक्यूरेटली पकड़ने के लिए आपको टाइम फ्रेम्स के बीच कोऑर्डिनेशन समझना होगा। ये वही स्किल है जो अच्छे ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स बनाती है। अब जैसे जैसे आप कैंडल्स, विक्स, ईएमएस, स्ट्रक्चर और आरएसआई की इंटरनल स्टोरी को देखने लगते हैं, आपकी चार्ट रीडिंग एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचती है। आप सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, आप ट्रेंड को डीकोड कर रहे हैं। आप सिर्फ प्राइस नहीं देख रहे, प्राइस के पीछे खिलाड़ियों की एक्टिविटी देख रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जहां आपकी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी एक शार्प टर्निंग पॉइंट लेती है। अब आगे की यात्रा में हम एक ऐसी चीज खोलने वाले हैं जो स्मार्ट मनी ट्रैप्स को और भी आसानी से समझा देगी। एक ऐसा तरीका जिससे आप मार्केट को डेली नहीं बल्कि 3 लेयर्स में देख पाएंगे। बड़ी पिक्चर भी, छोटी सिग्नल्स भी एंड परफेक्ट टाइमिंग भी। ये वो फेज है जहां आपका ट्रेडिंग विजन क्रिस्टल क्लियर होने लगता है, जैसे धुंध के पीछे से एक साफ रास्ता अचानक दिख जाए। चैप्टर 8, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर परफेक्ट एंट्री प्रिसिशन। स्विंग ट्रेडिंग में एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि चार्ट सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा है, जैसे आप खिड़की से बाहर देख रहे हो और आपको सिर्फ सामने का पेड़ दिखाई दे रहा हो, लेकिन पूरे जंगल की पिक्चर मिसिंग है। यही रीजन है कि कई ट्रेडर्स हाई क्वालिटी सिग्नल्स होने के बावजूद जल्दी एग्जिट कर देते हैं या फिर ट्रैप में फंस जाते हैं। असली समस्या स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि चार्ट को सिर्फ एक ही एंगल से देखा गया होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यानी एक ही मार्केट को 3 अलग अलग नजरों से देखना, बड़ी पिक्चर भी, मिड पिक्चर भी एंड छोटी मूवमेंट्स भी। ये ऐसा है जैसे आप एक फिल्म के सिर्फ एक सीन पर भरोसा न करके उसकी पूरी कहानी अंडरस्टैंड करें। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये स्किल गेम चेंजर होती है, क्योंकि एंट्री तो हर कोई ले लेता है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग से एंट्री लेना ये सिर्फ मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच ही सिखाती है। अब इमेजिन कीजिए कि आप सिर्फ 1 आवर चार्ट देख रहे हैं, प्राइस सपोर्ट जोन को टेस्ट करता है और वहां एक बुलिश कैंडल बनाता है। आपको लगता है ये तो परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है और आप इमोशनल एक्साइटमेंट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन अचानक प्राइस नीचे स्लिप हो जाता है और आप शॉक्ड होकर एग्जिट करते हैं। लेटर जब आप 4 आवर या डेली चार्ट खोलते हैं, आपको समझ आता है कि वहां तो ट्रेंड कंप्लीटली वीक था। यानी आपने दिखने में स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी लेकिन बड़ी स्टोरी मिस कर दी। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको यही मिस्टेक करने से रोकता है। सबसे पहले बात करें डेली टाइम फ्रेम की। डेली चार्ट मार्केट का बॉस होता है। यहां ट्रेंड की डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर होती है। अप ट्रेंड हो तो स्विंग्स बड़े होते हैं, डाउन ट्रेंड हो तो लोअर लोज बहुत स्ट्रांग बनते हैं। डेली चार्ट आपको बताता है कि आपको मार्केट में बाय बनना चाहिए या सेलर।
यह आपके पूरे डिसीजन को एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन देता है। अब मान लीजिए डेली चार्ट क्लियरली अप ट्रेंड में है, प्राइस हायर हाइज बना रहा है, कैंडल्स स्ट्रॉन्ग है, ईएमएस अपवर्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेली पर इमीडिएटली एंट्री लेना है। इसका मतलब बस इतना है कि आप एक बायर की तरह सोचेंगे। आप पुलबैक्स का इंतजार करेंगे। यही माइंडसेट आपको लोअर टाइम फ्रेम्स पर अननेसेसरी फियर और कंफ्यूजन से बचाता है। डेली ट्रेंड क्लियर होने के बाद आता है दूसरा लेयर, 4 आवर टाइम फ्रेम। यही वो चार्ट है जो स्विंग ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा क्लैरिटी देता है। डेली चार्ट आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन 4 आवर आपको स्ट्रक्चर डिटेल में दिखाता है। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ डिमांड जोन है, कौन सा पुल बैक शैलो है और कौन सा डीप। यहां प्राइस एक्शंस बहुत साफ दिखाई देती है। सपोज डेली चार्ट अप ट्रेंड कंफर्म करता है, लेकिन 4 आवर चार्ट पर प्राइस एक करेक्शन में है और संभावित सपोर्ट जोन की तरफ आ रहा है। अब आप जानते हैं कि अगले कुछ कैंडल्स में रिएक्शन आ सकता है, लेकिन क्या रिएक्शन स्ट्रांग होगा? क्या वो रियल रिवर्सल होगा या बस टेम्पररी बाउंस? यही बताता है थर्ड लेयर, 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर चार्ट आपका स्नाइपर लेंस है। यह आपको ठीक वही कैंडल दिखाता है जहां एंट्री पिन पॉइंट करनी चाहिए। यह आपको एग्जैक्ट विक रिजेक्शन दिखाता है, एग्जैक्ट एनगल्फिंग दिखाता है, एग्जैक्ट वॉल्यूम स्पाइक दिखाता है। डेली चार्ट कहता है ट्रेड बाय होना चाहिए, 4 आवर चार्ट कहता है जोन स्ट्रांग है, और 1 आवर चार्ट बताता है यहां बाय करो। अब एक सिनारियो इमेजिन करें। डेली चार्ट स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, 4 आवर चार्ट पर प्राइस एक डिमांड जोन में आता है। आप जोन मार्क कर लेते हैं और पेशेंटली वेट करते हैं कि 1 आवर चार्ट पर कंफर्मेशन मिले। जब 1 आवर चार्ट एक लॉन्ग विक बुलिश कैंडल बनाता है, वॉल्यूम थोड़ा राइज करता है, आरएसआई 40-60 जोन में बाउंस करता है, उसी समय आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपकी एंट्री सिर्फ एक कैंडल पर नहीं, 3 अलग टाइम फ्रेम्स की कॉन्फ्लुएंस पर आधारित होती है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको कंट्रोल्ड ट्रेडिंग सिखाता है। आप जल्दी पैनिक नहीं करते, आप अग्रेसिव एंट्रीज नहीं लेते, आप फियर से ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेते। आप जानते हैं कि मार्केट आखिर क्या करना चाह रहा है। यह क्लैरिटी आपको इमोशनली फ्री कर देती है। इस अप्रोच का दूसरा मेजर एडवांटेज है फेक आउट से बचना। स्मार्ट मनी ट्रैप का चैप्टर आपने सीखा। ट्रैप अक्सर लोअर टाइम फ्रेम्स में बनता है, लेकिन अगर उसी टाइम हायर टाइम फ्रेम्स वीक हो तो वो ट्रैप असली ब्रेकआउट बन जाता है। मल्टी टाइम फ्रेम व्यू आपको ये एग्जैक्ट डिफरेंस समझने में मदद करता है कि ट्रैप कहाँ है और जेन्युइन मूव कहाँ है। अब इमेजिन करें कि 1 आवर चार्ट पर सडन ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल्स रेड है, सपोर्ट टूट चुका है, रिटेल ट्रेडर्स घबराकर सेल कर देते हैं। लेकिन 4 आवर चार्ट कहता है ये सिर्फ विक है, और डेली चार्ट कहता है ट्रेंड अभी भी अप है। ऐसे में स्विंग ट्रेडर कामली वेट करता है, और जब ट्रैप कैंडल क्लोज होकर वापस जोन में प्रवेश करती है, वही उसका एंट्री मोमेंट होता है। ये क्लैरिटी सिर्फ मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच देती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री स्मॉल टाइम फ्रेम्स पर होती है, लेकिन स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स बिगर टाइम फ्रेम्स पर बेस्ड होते हैं। हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज्यादा भरोसेमंद होता है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस भी सेफ रहता है और टारगेट्स भी मीनिंगफुल। ये कंप्लीट सिस्टम एक ट्रेडर को स्टेबल बनाता है। जैसे जैसे आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखते हैं, आप मार्केट को सिर्फ फास्ट कैंडल्स के शोर से नहीं, बल्कि डीपर रिदम के साथ पढ़ने लगते हैं। सडनली चार्ट आपको सिर्फ कलर्स नहीं दिखाता, चार्ट आपको इंटेंशन दिखाता है। ट्रेंड सिर्फ लाइंस नहीं, एक फ्लो बन जाता है। पुल बैक सिर्फ पॉज नहीं, एक प्लान्ड मूव बन जाता है। और जब आप मार्केट को 3 एंगल से साइमल्टेनियसली देखने लगते हैं, आपकी एंट्रीज ऑलमोस्ट परफेक्टली टाइम्ड दिखने लगती है। वो ट्रेड्स जो पहले इमोशनल लगते थे, अब स्ट्रक्चर्ड लगने लगते हैं। ये स्किल आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी में शिफ्ट करती है, जैसे कोई धुंधले कांच को साफ कर दे। अब इस क्लैरिटी के बाद अगला कदम और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एंट्री परफेक्ट हो भी जाए, फिर भी ट्रेड बचता तभी है जब स्टॉप लॉस इंटेलिजेंट हो। प्राइस कहां से रिवर्स कर सकता है, कहां स्टॉप लॉस सेफ लेकिन लॉजिकल है, और कहां स्मार्ट मनी स्टॉप हंट करता है। ये सब सीखने का समय अब सामने है, और यही आपके स्विंग ट्रेडिंग की फाउंडेशन को अनशेकेबल बनाने वाला है। चैप्टर 9, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट दैट प्रोटेक्ट्स कैपिटल, प्रोफेशनल मेथड। स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री सीखना आसान है, कॉन्फ्लुएंस समझना आसान है, ट्रेंड पढ़ना भी आसान हो जाता है, लेकिन कैपिटल बचाना, यही सबसे कठिन हिस्सा है। और यही रीजन है कि बड़े ट्रेडर्स मिलियनेयर बनते हैं और बिगिनर्स बार बार स्ट्रगल करते हैं।
क्योंकि बिगिनर ट्रेडर एंट्री पर पूरा ध्यान देता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सोचता है, अगर ट्रेड गलत गया तो मैं कितना बचा सकता हूं। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ये पूरे ट्रेड का सर्वाइवल सिस्टम है। गलत स्टॉप लॉस अच्छी स्ट्रैटेजी को भी वेस्ट कर सकता है, लेकिन सही स्टॉप लॉस एवरेज ट्रेड को भी सेफ बना देता है। स्विंग ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि वो स्टॉप लॉस को रैंडम नंबर्स पर रखते हैं। यहां ठीक लग रहा है, ये कैंडल के नीचे रख देते हैं, थोड़ा टाइट रखता हूं ताकि ज्यादा रिस्क ना हो। लेकिन मार्केट रैंडम लॉजिक पर नहीं चलता। मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, साइकोलॉजी, इन सब के कॉम्बिनेशन से चलता है, और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी इन्हीं पर बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहली गलती जिसके कारण ट्रेडर्स बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, वो है बहुत टाइट स्टॉप लॉस। कोई सोचता है टाइट एसएल मतलब कम लॉस। रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। टाइट स्टॉप लॉस सिर्फ ये गारंटी करता है कि मार्केट का स्लाइटेस्ट नॉइज भी आपके ट्रेड को बाहर फेंक देगा। मार्केट पहले आपको बाहर करेगा, फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेंड शुरू करेगा, और आप फ्रस्ट्रेशन में देखते रह जाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर टाइट स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाता, क्योंकि वो चार्ट को माइक्रो नहीं, स्ट्रक्चर के एंगल से देखता है। अब समझते हैं कि प्रोफेशनल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का असली लॉजिक क्या है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक बुलिश सेटअप लिया है। प्राइस एक सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ईएमएस अलाइंड है, आरएसआई 40-60 हेल्दी जोन में बाउंस कर रहा है। रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन की लाइन के ठीक नीचे लगाएगा, क्योंकि उसे लगता है ये लॉजिकल है। लेकिन सपोर्ट लाइन नहीं होता, जोन होता है, एक पूरा एरिया जहां प्राइस रिएक्ट करता है। स्मार्ट मनी इसी एरिया के नीचे लिक्विडिटी रखता है। यही वो स्पॉट है जहां डीप विक बनती है, स्टॉप हंट होता है, और रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में एग्जिट करते हैं। प्रोफेशनल स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखता है, न कि जोन की लाइन के थोड़ा नीचे। यही रीजन है कि स्टॉप लॉस को स्ट्रक्चर बेस्ड होना चाहिए। अगर स्विंग लो का लो 100 रुपीज पर है, सपोर्ट जोन 98-100 का है, तो स्टॉप लॉस 97 के नीचे रखना लॉजिकल है। इससे आपका स्टॉप लॉस वाइड लगता है, बट सर्वाइव्स मोर शॉक। मार्केट का शैलो पुलबैक, रैंडम विक या लिक्विडिटी स्वीप आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाएगा। डाउन ट्रेंड में भी एग्जैक्टली यही लॉजिक रिवर्स होता है। प्राइस रेजिस्टेंस जोन के नीचे कंसोलिडेशन करता है, रिटेल सेलर्स रेजिस्टेंस की लाइन के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मार्केट स्पाइक करता है, हाफ कैंडल लाइन क्रॉस करता है, रिटेल को फियर लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, और वो एग्जिट कर देते हैं। प्राइस उसी जगह से शार्पली नीचे गिरता है। प्रोफेशनल इस ट्रैप को समझता है, इसलिए वो स्टॉप लॉस जोन के ऊपर रखता है, न कि सिर्फ लाइन पर। स्टॉप लॉस के 3 प्रिंसिपल्स हमेशा याद रखिए। पहला, एसएल कभी भी कैंडल की बॉडी के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि विक के बियॉन्ड होना चाहिए। दूसरा, एसएल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइंस पर नहीं, उस पूरे जोन के बाहर होना चाहिए। तीसरा, एसएल हमेशा स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉजिकल होना चाहिए, ना कि इमोशनल कंफर्ट के हिसाब से। अब एक रियल लाइफ ट्रेडिंग सिनारियो इमेजिन करते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में है, 50 ईएमएस सपोर्ट दे रहा है। प्राइस एक करेक्शन लेकर डिमांड जोन तक आता है, वहां एक ब्यूटीफुल हैमर कैंडल बनती है। आप एंट्री लेने की सोचते हैं। रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस सीधे हैमर के लो के नीचे लगा देगा। प्रोफेशनल ट्रेडर हैमर के लो के नीचे नहीं, स्ट्रक्चर के स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेगा। ये डिफरेंस एक लूजिंग स्ट्रीक और स्टेबल इक्विटी कर्व के बीच का डिफरेंस है। प्रोफेशनल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का एक और डीप कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी पॉकेट्स। ये वो जगह होती है जहां स्मार्ट मनी प्राइस को इंटेंशनली पुश करता है, ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो। लिक्विडिटी पॉकेट सपोर्ट जोन्स के नीचे, रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर, या स्विंग लोज हाइस के ठीक बाहर होती है। अगर आपका स्टॉप लॉस इन पॉकेट्स के अंदर है, तो आप ट्रैप में है। अगर आपका स्टॉप लॉस पॉकेट्स के बाहर है, तो आप सेफ है। ये स्मॉल एडजस्टमेंट आपके विन रेट में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ला सकता है। अब बात करते रिस्क टू रिवॉर्ड की। कोई भी स्टॉप लॉस मीनिंगफुल तभी होता है जब आपका टारगेट उससे एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ा हो। इफ योर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है, टारगेट मिनिमम 40 पॉइंट्स होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर छोटे एसएल की लालच में नहीं पड़ता, वो लॉजिकल एसएल रखता है, लॉजिकल टारगेट रखता है, और दोनों को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करता है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी इमोशंस को शांत कर देता है। जब आप जानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस सही जगह है, स्ट्रक्चर के एंगल से सही है, लिक्विडिटी पॉकेट्स के बाहर है, जोन के नीचे है,
तब आप मार्केट के रैंडम मूवमेंट्स पर रिएक्ट नहीं करते। आप फियर बेस्ड डिसीजंस नहीं लेते। आप कामली वेट करते हैं कि या तो ट्रेड लॉजिकली हिट करे या लॉजिकली फॉलो थ्रू दे। स्टॉप लॉस आपके ट्रेड को प्रोटेक्ट नहीं करता। स्टॉप लॉस आपकी साइकोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। जब साइकोलॉजी प्रोटेक्टेड है, तब स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो जाती है। ये वो स्टेज है जहां ट्रेडर रिएक्टिव बिहेवियर से निकलकर प्रोफेशनल डिसिप्लिन की तरफ मूव करता है। और अब जब एंट्री टाइमिंग सीख ली, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट मास्टर हो गया, कॉन्फ्लुएंस क्लियर है, ट्रैप आइडेंटिफिकेशन भी समझ में आ गया, तो जर्नी का अगला हिस्सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। क्योंकि अब बारी है ये सीखने की कि हर ट्रेडर को अपना पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग प्लेबुक क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, और कैसे उस प्लेबुक की मदद से ट्रेडिंग एक इमोशनल एक्टिविटी से बदलकर एक रिपीटेबल प्रोसेस बन जाती है। अब आगे जो विंडो खुलने वाली है, वो आपको सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाएगी, बल्कि अपनी खुद की ट्रेडिंग आइडेंटिटी बनाना सिखाएगी। एक ऐसी आइडेंटिटी जहां आप किसी इंडिकेटर, किसी सिग्नल या किसी एक्सटर्नल एडवाइस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि आपका खुद का सिस्टम, खुद की क्लैरिटी और खुद के रूल्स आपको गाइड करेंगे। चैप्टर 10, बिल्डिंग योर ओन पर्सनलाइज्ड स्विंग ट्रेडिंग प्लेबुक। अब तक की पूरी जर्नी में आपने स्विंग ट्रेडिंग के ऑलमोस्ट हर एसेंशियल पिलर को सीख लिया है। मार्केट स्ट्रक्चर, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, ट्रेंड लाइंस, ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस, स्मार्ट मनी ट्रैप्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और प्रोफेशनल स्टॉपलॉस प्लेसमेंट। लेकिन अब सवाल है, क्या ये सब लर्न करने के बाद भी हर ट्रेडर कंसिस्टेंट बन जाता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ नॉलेज से नहीं आती। कंसिस्टेंसी आती है एक पर्सनलाइज्ड प्लेबुक से। प्लेबुक का मतलब है आपका अपना ट्रेडिंग सिस्टम, आपके रूल्स, आपकी माइंडसेट, आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन। ये किसी और ट्रेडर का कॉपीड सिस्टम नहीं होता। ये आपकी ट्रेडिंग रियलिटी के हिसाब से बनाया जाता है। और एक बार प्लेबुक बन गया, तो ट्रेडिंग रैंडम डिसीजन से निकलकर एक स्ट्रक्चर्ड, रिपीटेबल प्रोसेस बन जाती है। सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ कैसी है। क्या आप फुल टाइम चार्ट्स देख सकते हैं? क्या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं? क्या आप सुबह चार्ट खोलते हैं या रात में? हर ट्रेडर का टाइम कमिटमेंट अलग होता है, इसलिए हर ट्रेडर का प्लेबुक भी अलग होना चाहिए। कोई डेली टाइम फ्रेम्स प्रेफर करता है, कोई 4 आवर और कोई 1 आवर। प्लेबुक यही क्लैरिटी देता है कि आपको किन टाइम फ्रेम्स को प्राइमरी रखना है। अब बात करते हैं एंट्री रूल्स की। आपने हर स्ट्रैटेजी सीखी है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ईएमए पुलबैक्स, आरएसआई मोमेंटम, ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस, स्मार्ट मनी ट्रैप। लेकिन क्या आपको हर ट्रेड में ये सब अप्लाई करना है? बिल्कुल नहीं। पर्सनलाइज्ड प्लेबुक आपको सिखाता है कि आपको कौन सी 2 या 3 स्ट्रैटेजीज सबसे ज्यादा सूट करती है। कुछ लोग एग्रेसिव एंट्रीज पसंद करते हैं, उन्हें ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम अच्छी लगती है। कुछ लोग डीप पुलबैक ट्रेडर होते हैं, उनके लिए 50 ईएमए एंड डिमांड जोन्स बेस्ट होते हैं। कोई कॉन्जर्वेटिव ट्रेडर आरएसआई का 40-60 रूल स्ट्रांगली फॉलो करता है। प्लेबुक आपके स्ट्रांगेस्ट पॉइंट्स के आधार पर बनता है, न कि हर स्ट्रैटेजी को फोर्सफुली अप्लाई करके। अब बात आती है एग्जिट रूल्स की। ट्रेड में एग्जिट सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने पर नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास प्री डिफाइंड एग्जिट है, पार्शियल एग्जिट, टाइम बेस्ड एग्जिट, स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट। प्लेबुक क्लियरली डिफाइन करता है कि आपका एग्जिट कब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को टच कर दे, पार्शियल एग्जिट। अगर आरएसआई एक्सट्रीम जोन में चले जाए, पार्शियल एग्जिट। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, फुल एग्जिट। अगर मेजर रेजिस्टेंस हिट हो जाए, टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। यही क्लैरिटी आपको इंपल्सिव एग्जिट से बचाती है और एक काम, कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाती है। रिस्क मैनेजमेंट प्लेबुक का सबसे पावरफुल सेक्शन होता है। रिस्क पर ट्रेड कितना रखना है? 1%, 2%? कौन सा पोजीशन साइज आपकी साइकोलॉजी को सूट करता है? कुछ ट्रेडर्स टाइट एसएल टॉलरेट नहीं कर पाते, कुछ ट्रेडर्स वाइड एसएल के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। प्लेबुक आपको अपने मन की रिएक्शन समझने का मौका देता है। आप फियर में कैसा बिहेव करते हैं, ग्रीड में कैसा बिहेव करते हैं। एक बार आप अपनी साइकोलॉजी को एक्नॉलेज कर लेते हैं, प्लेबुक उसे सपोर्ट करने के लिए रूल्स बना लेता है। अब बात आती है ट्रेड जर्नलिंग की। पर्सनलाइज्ड प्लेबुक बिना जर्नल के पूरा नहीं होता। जर्नल आपकी ग्रोथ की एक्सरे है। आप हर ट्रेड लिखते हैं, एंट्री क्यों लिया, स्टॉप लॉस कहां रखा, एग्जिट का रीजन क्या था, क्या कैंडल पैटर्न सही था, या आपने सिर्फ एक्साइटमेंट में एंट्री ले ली। यह जर्नल आपकी गलतियों को पकड़ता है और आपको ओन पर्सनैलिटी के बारे में ऑनेस्ट बनाता है।
You cannot become a millionaire trader without understanding your own psychology deeply. And journaling proves exactly that. प्लेबुक की एक और खास बात है, आप इसमें अपनी पर्सनल फिल्टर्स जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस मेजर न्यूज की वजह से वॉलेटाइल हो, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर आरएसआई एंड ईएमएस कॉन्ट्राडिक्ट करें, मैं एंट्री अवॉइड करूंगा। अगर डेली चार्ट वीक दिखे और लोअर टाइम फ्रेम्स स्ट्रॉन्ग दिखें, मैं वेट करूंगा। ये फिल्टर्स आपके प्लेबुक को आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से मैच्योर बनाते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपका प्लेबुक तैयार है। हर ट्रेड से पहले आप चेकलिस्ट खोलते हैं। स्ट्रक्चर अलाइंड? यस। ईएमए सपोर्ट? यस। आरएसआई हेल्दी? यस। वॉल्यूम? चेक्ड। ट्रैप? पॉसिबल। एसएल प्लेसमेंट? लॉजिकल। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट? कंफर्म्ड। जब एक ट्रेड आपकी प्लेबुक के 80% चेक्स मैच कर देता है, वही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। बाकी सब नॉइज है, टेम्पटेशन है, ओवरथिंकिंग है। प्लेबुक डिसिप्लिन लाता है। यह आपकी इमोशंस को बंद नहीं करता, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन में कंट्रोल करने में मदद करता है। आप अब इंपल्सिव नहीं रहते, आप अब ओवर ट्रेड नहीं करते, आप अब हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, आप क्वाइटली वेट करते हैं। और जब मार्केट अपने पैटर्न के हिसाब से आपको बुलाता है, तब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। प्लेबुक सिर्फ सीखने के लिए नहीं, इवॉल्व करने के लिए होता है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपका प्लेबुक भी ग्रो होता है। आप नए रूल्स ऐड करते हैं, पुराने रूल्स डिलीट करते हैं और खुद का एक मास्टर वर्जन बनाते हैं। यही वो जर्नी है जिसमें ट्रेडर चार्ट फॉलोइंग से स्ट्रैटेजी ड्रिवन प्रोफेशनल बनता है। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन बेहद सैटिस्फाइंग भी। और अब जब आपका पर्सनलाइज्ड प्लेबुक तैयार है, आपके पास एक पावरफुल स्ट्रक्चर है जो आपको हर मार्केट कंडीशन में गाइड करेगा। लेकिन प्लेबुक सिर्फ तब काम करता है जब आप उसे कंसिस्टेंट बनाते हैं, जब आप हर ट्रेड को वही रिस्पेक्ट देते हैं, वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, वही लॉजिक अप्लाई करते हैं। कंसिस्टेंसी ही वो थ्रेड है जो प्लेबुक को प्रॉफिटेबल बनाता है। और इस पूरी जर्नी के बाद एक फाइनल चीज बचती है, एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी स्टाइल, एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो आपकी ट्रेडिंग को सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं, सस्टेनेबल भी बनाता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढता, जो सिर्फ सिग्नल्स और इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं करता। आप वो ट्रेडर हैं जो मार्केट को समझना चाहता है, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ना चाहता है और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है। और यही माइंडसेट आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। हमने इस पूरी सीरीज में मार्केट स्ट्रक्चर से शुरुआत की, फिर ट्रेंड लाइंस, ईएमएस, आरएसआई, ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस, स्मार्ट मनी ट्रैप्स और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तक हर लेयर को डेप्थ में समझा। हमने वो चीजें एक्सप्लोर की जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, और अब आप भी उसी जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आज के कॉन्सेप्ट्स ने आपके अंदर क्लैरिटी जगाई है, अगर आपको लगा कि अब मार्केट की कहानी समझ में आने लगी है, तो यही सही समय है लेवल अप हैबिट्स के साथ और डीप जाने का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक छोटा सा क्लिक कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं, बल्कि आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को भी अपग्रेड करेंगे। लाइक बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी अप्रिशिएशन मुझे और हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की मोटिवेशन देती है। कमेंट में जरूर बताइए कि इस पूरे सीरीज में कौन सा लेसन आपके लिए सबसे आई ओपनिंग था। मार्केट स्ट्रक्चर, ईएमए पुलबैक्स या स्मार्ट मनी ट्रैप्स? आपकी इनसाइट्स मुझे समझने में मदद करती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और मैं आपको अगला कंटेंट कितनी एक्यूरेसी से सर्व कर सकता हूं। और सबसे जरूरी, कनेक्टेड रहिए। लेवल अप हैबिट्स सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक जर्नी है, एक कम्युनिटी है जहां हम ट्रेडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाते हैं, हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। लेट्स ग्रो, लेट्स इवॉल्व और चलिए मिलकर अपनी ट्रेडिंग को लेवल अप करते हैं।